Hello student, welcome to your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Today is your class 5th and your subject mathematics and chapter number 6. You are running chapter number 6. Its name understanding the frictions. Understanding the frictions. Frictions को समझना है, क्या होता है फ्रिक्शंस, कैसे यूज होता है, कैसे अपन फ्रिक्शंस का मैनी थिंग्स पर यूजेस करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग करना है. टुडेज टॉपिक फ्रिक्शंस को अंडरस्टैंड करना है. क्या होती है फ्रिक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स फ्रिक्शंस एंड रीड एज. उस फ्रिक्शंस को अपन लिखते हैं तो राइट कैसे करते हैं, उसको पढ़ते कैसे. जैसे अपन कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 34 है, 34, इसको रीड कैसे करते हैं, 34. ओके, एज इट इज कोई फ्रिक्शन है अपने पास, लाइक ये कोई फ्रिक्शन है, लाइक ये कोई फ्रिक्शन है. 1/4, 7/8, इसको रीड कैसे करते हैं, कैसे अपन पढ़ते हैं, कैसे अपन अपनी कॉपी में वर्ड वाइज कैसे लिखते हैं, वो यहां अंडरस्टैंडिंग करना है. और छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं. फास्टली, फर्स्ट फ्रिक्शंस. अपने इस चैप्टर में 3 टाइप की फ्रिक्शन है. हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स की. बाकी तो खूब सारी फ्रिक्शंस आपने 4th क्लास में पढ़ी होगी, बट 3 टाइप्स की अपन कंडीशन करेंगे. प्रॉपर फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन प्रॉपर. फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर एंड सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर. एंड थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज मिक्स्ड फ्रिक्शन. Mixed friction. Now understanding about fraction. First type of fraction is proper fraction. Proper fraction. Second is improper. Third is mixed. तो फर्स्ट प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रिक्शन में क्या देखते हैं अपन 4th क्लास में पहले अपन ने अंडरस्टैंडिंग कर लिया. ओके, एंड 4th क्लास में अपन ने वैसे भी पढ़ा, फिर से अपन रिकॉल कर देते हैं कि प्रॉपर फ्रिक्शन होता है वह फ्रिक्शन जिसका न्यूमिनेटर, जो अपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर से छोटा हो, लेस देन हो. न्यूमिनेटर छोटा हो एंड कौन बड़ा हो, डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमिनेटर छोटा, बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर. तो देखो बड़े का साइन किस पर है, डिनोमिनेटर पर. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई. प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन की न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर. लाइक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3/4. यू कैन सी इजीली 3/4. अब 3 छोटा है किससे, डिनोमिनेटर 4 से. तो डिनोमिनेटर छोटा या बड़ा, डिनोमिनेटर तो बड़ा है 4, न्यूमिनेटर छोटा, तो 3/4. एज इट इज जो भी फ्रिक्शन अपन को फाइंड होगी जिसमें अपन देखेंगे कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, लाइक 7/18. 7/18, अब 7 आपको दिख रहा है, न्यूमिनेटर छोटा है. तो ये जो फ्रैक्शन है वो कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर वे में, अच्छे वे में. छोटा ऊपर होना चाहिए, फिर बड़ा सपोर्ट में नीचे होना चाहिए. छोटा ऊपर, बड़ा सपोर्ट में नीचा. ओके, बड़ा वैल्यू नीचे होगी तभी तो वो अच्छे वैल्यू अच्छे वे में रहेगी, प्रॉपर वे में रहेगी. इट मीन्स प्रॉपर कौन है, छोटा ऊपर,
बड़ा नीचे, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. एज इट इज सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इम्प्रॉपर. सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर में क्या है, वही उल्टा हो जाएगा. न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा. छोटा जब नीचे होगा, बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, तो इम्बैलेंस हो जाएगा. छोटा नीचे होगा, दब जाएगा बेचारा, तो इम्बैलेंस होगा. इम्बैलेंस मीन्स इम्प्रॉपर. और बड़ा नीचे है, छोटा ऊपर है, तो एक बैलेंस रहेगा अच्छे से, वो प्रॉपर वे में रहेगी फ्रिक्शन. तो ऐसे आप भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो. तो न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटे. एग्जाम्पल क्या हो गए, यू कैन सी 17/3. 17 बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर में कौन है, 3 छोटा. 17/3. यहां आपने देखा 3/4, 4 बड़ा है. 7/18, 18 बड़ा है. यहां न्यूमिनेटर बड़ा है. एज इट इज 37/8, 37/8. ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. एज इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने देखा होगा कंबाइंड प्रॉपर एंड होल नंबर. ये भी डेफिनेशन आपने 4th क्लास में पढ़ी होगी. कंबाइन या कॉम्बिनेशन, यू कैन सी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड होल नंबर. होल नंबर क्या होता है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 जितने भी 1 by 1 लिखते हैं वो होल नंबर है. लाइक 3 एंड 3/7, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर. तो होल नंबर कौन सा हो गया, ये वाला. और प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सी होगी, 3/7. तो प्रॉपर फ्रिक्शन एंड होल नंबर का कॉम्बिनेशन है, जुड़ाव है दोनों का साथ में. ये क्या कॉलिंग करेंगे अपन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये आप तीनों फ्रैक्शन एक बार लिख दो अच्छे से. फर्स्टली प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रिक्शन. नाउ सेकेंड थिंग्स, अब फ्रैक्शन को ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूजेज कैसे होता है. ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज या वस्तु में कैसे यूज करते हैं, कोई भी चीज या वस्तु में कैसे यूज करते हैं. लाइक ऑब्जेक्ट. अब आप सोचो एक बार, आप घर पे बैठे हो, मम्मी जी रोटियां पका रही है, चपाती, और आप 4 ब्रदर्स एक साथ उनके सामने बैठे हो. पहली रोटी जैसे ही बनी गर्मा गर्म, तो मम्मी जी को सबको बांटना है, चारों ब्रदर्स या चारों भाइयों को बराबर इक्वली बांटना है. लाइक ये एक रोटी है, यू कैन सी चपाती. ओके. एंड इस चपाती को 4 ब्रदर्स में बांटना है, 4 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब आपको पता है कि चपाती कितनी है, एक चपाती है. इसका डिस्ट्रीब्यूट बराबर इक्वली कितने पार्ट में करना है, 4 पार्ट में. इट मीन्स 4/4, 4/1/4. तो ये 1 क्या है, चपाती का पार्ट है, पूरा होल पार्ट. एंड उस चपाती को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4. इट मीन्स इस पूरी चपाती को मेरे को 4 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. ये हो गया 2 पार्ट और ये हो गया 4 पार्ट. तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट. तो ये जो फाइंड होगा 1/4, ये क्या है, आपका फ्रिक्शन है. और फ्रिक्शन का यूजेज कहां हो रहा है, ऑब्जेक्ट में. एज इट इज आपके पास, मम्मी जी के पास 12 चॉकलेट्स है, 12 चॉकलेट्स है. एंड आपको 6 बच्चों में बांटना है.
6 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करोगे, 12 टॉपीज है उसको 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये जब फ्रिक्शन इजी करेंगे तो 1/2, इट मीन्स 2/1। एवरी चाइल्ड हैव 2 टॉपीज, एवरी चाइल्ड हैव 2 टॉपीज। तो इजीली यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट में भी फ्रिक्शंस का यूज होता है। आपके पास कुछ ऐसी थिंग्स है जिसको आपको लाइक एक रोटी को आपको 7 ब्रदर्स में बांटना है। हाउ मेनी? 7 ब्रदर्स में। यू हैव ए 1 रोटी 1 चपाती। अब 1 चपाती इसको कितने पार्ट में बांटना है? 7 में। तो 7/1, 1/7, ये फ्रिक्शन फाइंड हो गई। एज इट इज आपके पास भोजन है, वो कितने 7 आदमी या 7 मेंस के लिए परफेक्ट है, बट वो आपको 11 मेंस में बांटना है। आपके पास चपाती या भोजन कितना है, फूड कितना है 7 मेंस का, बट उसको आपको 11 मेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 मेंस का भोजन है, 11 मेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भोजन कितने का है, फूड 7 मेंस का, डिस्ट्रीब्यूट कितने में होगा 11 में। तो 7/11 आपका क्या हो गया, एक फाइंड करना, इस ऑब्जेक्ट को कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे, वो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन हो गया। तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन से कुछ ऐसा इजीली नहीं होगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट में कहाँ यूजेज होता है। नाउ डिस्कस ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ लिया 3 टाइप्स, प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन एंड मिक्स्ड फ्रिक्शन। ओके, टुडे वी विल डिस्कस ऑन फ्रिक्शंस रीड इन वर्ड। वर्ड्स। नाउ लिसन, किसी फ्रिक्शंस को रीड कैसे करते हैं, वर्डली कैसे लिखते हैं। अपन बुक में या राइट करेंगे कुछ, तो कैसे वर्ड वाइज कैसे अपन उसको राइट करते हैं, वो यहां लिसन करना है। क्लास 3rd में आपने पढ़ा होगा 1/2। 1/2 को अपन 1.5 भी बोलते हैं, या फिर 1/2 भी बोलते हैं। 1/2 को 1.5 या 1/2 या 1/2, एज इट इज 1/7, 1/7। तो इजी वे में जो 1 है न्यूमरेटर उसको पहले लिखा, ये जो सेपरेटिंग लाइन है डिवाइड लाइन उसको बाई से डिनोट करेंगे, एंड 7 का 7, एज इट इज 6 न्यूमिनेटर में, ये डिवाइड लाइन बाई एंड 7, 6/7। तो इजी वे में अपन उसको वर्डली लिख सकते हैं, लाइक 47 ये 47 न्यूमिनेटर कौन है 47, तो 47 को एज इट इज जैसे वर्ड लिखते हैं वर्ड वाइज 47 बाय ये जो सेपरेट लाइन डिवाइड लाइन का साइन हो गया 22 से, एंड ये कितना है 30, इजीली हो गया। तो 47 बाय 30 एज इट इज यहां 38 होता तो 38, ओके। तो इक्वली जो न्यूमिनेटर है वो पहले सेपरेट लाइन को 22 से, एंड जो डिनोमिनेटर है उसको अलग से सेकेंड बाद। तो वर्बली कैसे लिखते हैं, फ्रिक्शंस रीड इन वर्ड एज इट इज, यू कैन सी इजीली। अब आपको ये एक अदर थिंग्स कंसीडर करनी है, फ्रिक्शंस को वर्ड वाइज कैसे लिखते हैं वो इजीली आपको शो हो जाएगा, जैसा आपने क्लास में पढ़ रखा है 1/2, 1/2, 1/7, 1/6/7, 6
6/7, 47/38, 47/38। जैसा अपन बोलते हैं वैसा ही तो रीड करना है, वैसा ही तो राइट करना है, वैसा ही पढ़ना है, वैसा ही लिखना है। ओके, ये तो इजीली हो जाएगा। नाउ डिस्कस ऑन सेकेंड टॉपिक, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? आपने डेफिनेशन पढ़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक 7, 8/11। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे अपन रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, वो डिस्कस करते हैं पहले। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं? आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इजीली राइट हो जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो 1/2, 1/7, 7/6/7, और ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। 47 बड़ा है, 38 छोटा है, फिर भी अपन ने कैसे लिखा 47/38। तो प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर को एज इट इज जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। बट मिक्स्ड फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं? जो हुल पार्ट है नंबरिंग वो अलग से लिखेंगे, बीच में एंड, यहां जो गैप है उसमें क्या लिखेंगे? एंड। फिर जो प्रॉपर फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं वही एज इट इज वे। लाइक इसको मैं कैसे लिखता हूं? 7 मेरा हुल पार्ट है, 7, तो मैंने जो फुल पार्ट को कैसे लिखा? 7 है तो 7 लिख दिया। अब बीच में जो गैप है उसको मैं क्या लिखूंगा? एंड। 7 एंड, ये प्रॉपर फ्रिक्शन है आपके पास 8/11। 7 एंड 8/11 कैसे लिखा मैंने? 7 जो हुल नंबर है वो, इस गैप के बीच में जो एंड है उसको मैंने एंड से डिनोट किया, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ये हुल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रिक्शन है, इन दोनों को अलग शो करना पड़ेगा वर्ड में, तो एंड यहां शो साइन होगा। तो 7 एंड 8/11 एज इट इज। एक और एग्जाम्पल, you can see 20 and 7/18। तो 7/18 को कैसे लिखते हैं, 20 को कैसे लिखते हैं, अपन को वर्ड वाइज फाइंड है। तो क्या हो गया? 20 होल नंबर को एज इट इज 20 है तो 20, 28 है तो 28 लिखेंगे, 38 है तो 38, 48 है तो 48, कुछ भी है एज इट इज। बट यहाँ जो गैप का साइन है, दोनों में कंपैरिजन साइन है, दोनों को अलग करने का, वो कौन सा है? एंड। 20 एंड 7/18, 7/18 इजीली सो हो गया ना? 20 एंड 7/18, 7/18। तो ये मिक्स्ड फ्रिक्शन को वर्ड कैसे लिखते हैं? वो यहां फ्रिक्शन जो इम्प्रॉपर या प्रॉपर है, जैसे ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, और ये इम्प्रॉपर है, तो कैसे लिखते हैं? एज इट इज। 47 है तो 47/38। बट ये मिक्स्ड फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं? होल नंबर को पहले 7, बीच में एंड 8/11। यहां कुछ भी हो वो का वो, /11 हो वो का वो, एज इट इज। तो आज क्या सीखा आपने? पहले तो फ्रिक्शन क्या होती है, 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इसको ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट में जो भी आपने देखा है, एक होल पार्ट है, उसको जितने पार्ट में डिवाइड करना है वो डिवाइड हो जाएगा, जितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एक फ्रिक्शन फाइंड हो जाएगी। उस फ्रिक्शंस को कैसे रीड करते हैं इन वर्ड, कैसे राइट करते हैं, ये वाला राइट मेथड होगा। और मिक्स्ड फ्रिक्शन को कैसे राइट करते हैं, ये वाला मेथड हो जाएगा। 7 एंड 8/11, 7/11
8/11। तो अपन उस मिक्स्ड फ्रिक्शन को पढ़ते भी कैसे हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, ऐसे ही तो रीड करते हैं, 7 and 8/11, 7 and 8/11, या 20 and 7/18, 20 and 7/18। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज का आपका होमवर्क ये हो जाएगा, यू कैन सी इजीली राइट दिस। नाउ टुडेज होमवर्क, is here. Write fraction in word. Write fraction in word. Your first fraction is here. Second fraction is here. Third fraction. And fourth. You can easily see this. ये होमवर्क आपको मेरी हैंडराइटिंग वाली वर्कशीट में भी मिल जाएगा। फर्स्ट, राइट फ्रैक्शन इन वर्ड, ये आपका क्वेश्चन है। इन सारी 4 फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इनको इन वर्ड में कन्वर्ट करना है या राइट करना है, लिखना है। 1 7/17, सेकेंड 6/36, थर्ड 7 and 11/16, फोर्थ 1 and 2/5। तो इसको वर्ड वाइज या कैसे राइट करते हैं वो आपको इजीली होमवर्क में शो करना है। ओके, यू कैन सी इजीली दिस बोर्ड एंड थैंक यू।